नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों के लिए मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड संपूर्ण प्रकार की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं और तमाम प्रकार की भर्ती अपडेट्स और नई नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के पश्चात अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली ऐसी तमाम प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ सकूँ। आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला सभी के बारे में बताया था। अभी हम लोग फार्मूला टैब स्टार्ट कर रहे हैं और फार्मूला टैब की आज हमारी तीसरी क्लास है। क्लास नंबर 15, क्लास नंबर 16, आज हमारी क्लास नंबर 17 जो होगी एक्सेल की पूरी मिला करके वो हमारी क्लास हो जाएगी। इस फार्मूला मेन्यू की तीसरी क्लास हो जाएगी। इससे पहले की पूरी क्लासेस में मैंने आप सभी लोगों को इंसर्ट फंक्शंस के बारे में समझाया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर फंक्शंस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन है और फंक्शंस में हम किस प्रकार से उन चीज़ों का यूज़ करेंगे यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से सब चीज़ समझा दिया था। दूसरा विकल्प होता है आपका ऑटो सम। ऑटो सम के विकल्प की सहायता से भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमको सम करना है, एवरेज निकालना है, काउंट नंबर करना है, मीन करना है, मैक्स करना है और मोर फंक्शन देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एवरेज क्या होता है, सम क्या होता है और किस प्रकार से हम लोग इनका यूज़ करेंगे। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। तो रिसेंटली यूज़ के जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस के माध्यम से भी हम लोग यहाँ से उनका काम कर सकते हैं। उसके पश्चात होता है आपका फाइनेंशियल फंक्शंस। तो फाइनेंशियल फंक्शंस में मैंने आपको अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें बताया था कि अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें कैसे काम करेगी, अकाउंट पर कैसे उसका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीडीसी, डीसीए और बीसीए के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल या फिर अगर आप कोई भी अगर ऑफिस पर अगर आप काम कर रहे हैं, ऑफिस पैकेजेस पर अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रैक्टिकल आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखना है मीन मैक्स। तो जो आपका रिसेंटली यूज़ में वह विकल्प दिखाएंगे जिनका हमने नॉर्मली जो तुरंत हमने जिनका उपयोग किया था वे सभी फंक्शंस हमारे शो होंगे रिसेंटली यूज़ में, यानी रिसेंटली यानी तुरंत हमने किसका उपयोग किया था। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शंस की बात करेंगे तो अकाउंट से रिलेटेड तमाम प्रकार के काम मैंने आपको बता चुका था कि किस प्रकार से हम लोग अकाउंट से रिलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, वो सारा प्रैक्टिकल मैंने आपको थ्योरिकल के माध्यम से भी बता दिया हूँ और प्रैक्टिकल जो होता है वो भी आपको बता चुका था। ठीक है, वीडियो को आप अंत तक के जरूर देखें क्योंकि बीच में अगर आप स्किप करके चले जाएंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। लॉजिकल फंक्शंस में हम लोगों ने देखा था कि एंड क्या होता है, फ्लैश क्या होता है, इफ क्या होता है, ये सभी फंक्शंस हमने देख चुका था। कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इसके अंतर्गत टेक्स्ट के अंतर्गत जो है आपका टेक्स्ट अगर देना चाहते हैं, जैसे कि फाइंड करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, उसके पश्चात आपका लोअर अपर, कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था, रिपीट करना है, रिप्लेस करना है, राइट साइड में देखना है, उसके पश्चात आपका यूनिकोड देखना है, एंचोड कोड देखना। तो ये सारा कोड, वैल्यूज, अपर, ये सब मैंने कल के प्रैक्टिकल वीडियो में मैंने आपको बता चुका था। आज के इस प्रैक्टिकल में हम बात करने वाले हैं मोर कमांड के अंतर्गत, मोर फंक्शंस के अंतर्गत देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस दिए हुए हैं कुछ, उसके पश्चात आपका इंजीनियरिंग फंक्शंस दिए हुए हैं। तो ये इंजीनियरिंग फंक्शंस के अंतर्गत कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर, डेसिमल से बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा मीन और मैक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मीन मैक्स तो मैंने आपको बता दिया था, सबको ध्यान होंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, आपको सभी को संख्या यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही होगी। उसके पश्चात मैं मान लीजिए यहाँ पर भी कोई संख्या दे देता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने संख्या लिखी हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट करने के पश्चात अगर आप यहाँ पर फंक्शंस पर जाएंगे, मोर कमांड्स फंक्शंस पर जाकर के अगर आप यहाँ से यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन अभी मैं इसको चूँकि फॉर्मूला के माध्यम से बताता हूँ, फिर आप डायरेक्ट तो यहाँ से वो काम कर ही सकते हैं। पूरा क्लिक करना है, क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ से सम पर जाएंगे, यहाँ जैसे मैक्स पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं मैक्स की वैल्यू सबसे नीचे आ चुकी है। वैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके मीन पर क्लिक करेंगे तो मीन की सबसे नीचे वैल्यू आ चुकी है। तो मीन मैक्स ये होते हैं। अब इनका यूज़ कैसे करना है वो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको देखना है डेटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखने के पश्चात यहाँ लिख देंगे मीन। मीन लिखने के पश्चात हमको लगाना है कोष्टक, देख सकते हैं यहाँ पर कोष्टक लगाना है
उसके पश्चात यहाँ क्लिक करना है, मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए C2 यहाँ पर उसका सेल एड्रेस आ चुका है। उसके पश्चात यहाँ पे आपको क्लोन लगाना है। क्लोन दबाने के पश्चात आप क्या करेंगे, इसको नीचे 16 पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं C9। अब यहाँ आपको कोष्टक को बंद करेंगे और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ की वैल्यू नीचे शो हो रही है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो मीन की वैल्यू है। उसके पश्चात आपका वैसे ही मैक्स होता है, यहाँ पर देखना है मैक्स की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ से कौन सी है। तो यहाँ सबसे पहले इक्वल कीजिए, उसके पश्चात आपको मैक्स लिखना होगा, फिर आप यहाँ पर से कोष्टक लगाएंगे, फिर आप ऊपर की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको क्लोन दबाना है। एल के जो बाजू में बटन होती है कीबोर्ड में, एल के बाजू की जो बटन है वो क्लोन बटन कहलाती है, यानी अनुपात। तो आप यहाँ रेशियो लगाएंगे क्लोन बटन दबा करके। उसके पश्चात यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको डिलीट भी कर सकते हैं और नीचे अगर क्या आप इस 16 पर क्लिक कीजिए और देखिए C9 यहाँ सेल एड्रेस आ चुका है। नीचे आपको दिख भी रहा होगा, देख सकते हैं मैक्स नंबर, उसके पश्चात कॉमा और नंबर। उसके पश्चात आप यहाँ पर जितने नंबर आप बढ़ाना चाहते हैं आप देख सकते हैं। उसके पश्चात कोष्टक बंद करके आपको क्या करना है, इंटर करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू भी यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर वैल्यू बड़ा कर देता हूँ, देखिए मैं यहाँ 8 कर दूंगा, जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ देखिए वैल्यू चेंज हो गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार अगर जो नियम लगा दिया है तो वो नियम आपका हर बार के लिए काम करते रहता है, आपको बार बार नियम चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं काउंट की। काउंट मतलब कितने नंबर होते हैं हमको गिनना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं इक्वल लगाऊंगा, उसके पश्चात COUNT काउंट करना है। काउंट करने के पश्चात हमको लगाना है कोष्टक। कोष्टक लगाएंगे, आपको ध्यान देना है। कोष्टक के पश्चात आप वैल्यू यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, उसके पश्चात आप क्लोन दबाइए और नीचे की वैल्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कोष्टक बंद करके इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली देख सकते हैं टोटल वैल्यू कितनी है, तो 8 वैल्यू हमारे सामने शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं दूसरी वैल्यू अगर चेंज कर देंगे तो चूँकि हमने जहाँ तक इसका लगाया हुआ था फॉर्मूला, उतनी ही जगह का यहाँ पे फॉर्मूला दिखाएगा। उसके पश्चात काउंट ब्लैंक, ये ब्लैंक वाला काउंट ब्लैंक क्या होता है यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर दो मान लेते हैं, ये अभी ब्लैंक है, ठीक है, इस प्रकार से ब्लैंक है। तो उसके पश्चात हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ नीचे लिखते हैं। सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, उसके पश्चात COUNT काउंट, उसके पश्चात ब्लैंक BLANK। उसके पश्चात यहाँ पर बात करना, सबसे पहले लगाना है कोष्टक। कोष्टक के बाद आपको यहाँ सेल एड्रेस लगाना है, फिर आप क्लोन दबाएंगे। उसके पश्चात नीचे के सेल एड्रेस पर क्लिक करना है और कोष्टक दबा के आप जैसे ही यहाँ पर इंटर करेंगे देख सकते हैं कितना ब्लैंक है, तो ये 2 ब्लैंक है यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास अगर डेटा लिखा हुआ है तो उस डेटा में कितने ब्लैंक डेटा हैं जिनमें मान नहीं लिखा है कि यार वो डेटा पूरा का पूरा खाली है, टेबल अगर खाली है, ऐसा अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पर जा करके इस ब्लैंक पर क्लिक करके यहाँ से ब्लैंक डेटा का चयन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना स्थान ब्लैंक है, यानी कितना स्थान यहाँ पर खाली छूटा हुआ है। तो वो अगर आपको देखना है तो आप इस ब्लैंक वाले विकल्प की सहायता से पूरा देख सकते हैं। चलिए उसके पश्चात फ्रेंड्स हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, काउंट का भी मैंने बता दिया, काउंट ब्लैंक भी बता दिया, मीन मैक्स मैंने आपको बता दिया हूँ। अभी बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल क्या होता है। तो यहाँ चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके पश्चात मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 78, उसके बाद यहाँ पर 25, फिर 45, फिर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 65, फिर मान लेते हैं 82 है, फिर 39। ऐसा तमाम प्रकार से हमारे पास डेटा लिखा हुआ है। अभी आपको क्या करना है, ये आपके पास संख्या जो दिखा रही है ये कौन सी संख्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी डेसिमल संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, डेसिमल। और हमको निकालना है बाइनरी संख्या। कौन सी संख्या निकालना है, बाइनरी संख्या। अभी बाइनरी अगर आपको निकालना है तो कैसा करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले बाइनरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल दबाना है। इक्वल दबाने के पश्चात अभी क्या में हो, डेसिमल में वो संख्या है, डेसिमल। उसके बाद देखिए डेसिमल कर देंगे यहाँ पर, डेसिमल टू बाइनरी, यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया, ये सूत्र यहाँ पे आपका लगा हुआ है, ठीक है। देखिए DEC। उसके पश्चात 2 में आपको 2 कौन सा लिखना है, नॉर्मल वाला 2 लिखना है, ये वाला 2। और उसके पश्चात यहाँ पर आप बिन कर दीजिए। बिन करने के पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात यहाँ पर उस प्लेस को देखिए नीचे दिखा रहा है, यहाँ पर प्लेस पर क्लिक करना है, यानी इस 78 पर हम क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, कोष्टक को कर दीजिए बंद। कोष्टक बंद करने के लिए आप जैसे इस प्रिंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली देख सकते हैं 78 की बाइनरी आपके सामने शो हो रही है। अब आप इस बाइनरी नंबर को क्लिक करेंगे, डायरेक्टली जैसे इसको आप क्लिक करके ड्रैग करके खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे शब्दों की बाइनरी यहाँ पर चेंज हो रही है। मान लीजिए मैं यहाँ 45 जगह अगर 90 कर देता हूँ या 60 कर देता हूँ और जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा तो खुद ही उसकी बाइनरी यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, इसकी एक क्लास मैं आपके लिए थ्योरी की क्लास भी ले चुका हूँ, बाइनरी नंबर क्या होता है और बाइनरी किस प्रकार से गणितीय मेथड से निकाला जाता है। क्योंकि पेपर में जब आप अगर एग्जाम देने बैठेंगे, मान लीजिए अगर किसी एग्जाम में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो फिर तो आपको बाइनरी जो है वो निकालना ही पड़ेगा। आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होगा जरूर, पर उसमें ये सब प्रोग्राम्स नहीं चलेंगे, तो फिर आपको बाइनरी निकालने में प्रॉब्लम होगी।
इसलिए बाइनरी कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इन संख्याओं को अगर आपको डेसिमल में बदलना है, ठीक है, यहाँ पर ये बाइनरी आपके सामने लिखी हुई है, इसको हमको किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के पश्चात हम लोग को यहाँ पर लिखना है बाइनरी टू डेसिमल, BIN बाइनरी टू, ठीक है, बाइनरी टू यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, डेसिमल कर देंगे, क्या कर देंगे, डेसिमल। उसके पश्चात आपको क्या करना है, कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात इस बाइनरी नंबर के सेल एड्रेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ इसको बंद करके जैसे इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब डेसिमल आ चुका है। अब यहाँ ड्रैग करके आप खींचेंगे इसको तो आप देख सकते हैं आपका निकल करके सामने आ रहा है। अब चलिए मैं यहाँ पर अपने मन से कुछ बाइनरी नंबर बनाता हूँ, जैसे ये है, तो यहाँ पर मैं 110 ये मैंने बाइनरी बनाया। वैसे नीचे करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 101111001, ये मैं बाइनरी अपने मन से बनाते जा रहा हूँ। अब इनका मुझे निकालना है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले आप इक्वल लगाइए। इक्वल लगाने के पश्चात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाइनरी टू डेसिमल, BIN, उसके पश्चात 2 लिखेंगे और उसके बाद DIC डेसिमल। कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात आपको यहाँ सेल एड्रेस लिखना है। उसके पश्चात कोष्टक को क्या करना है, बंद करना है। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए 54 की बाइनरी आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर इसको ड्रैग करके आपको कुछ नहीं करना, पकड़ के नीचे खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी की बाइनरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। तो ये डेसिमल, बाइनरी, डेसिमल, उसके पश्चात ये बाइनरी और ये हो गया डेसिमल। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल कैसे निकालते हैं। तो चलिए डेसिमल से हम बात करने वाले हैं, हेक्साडेसिमल में परिवर्तन कैसे करेंगे, डेसिमल, ये सारे विकल्पों का चयन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बाइनरी नंबर में चेंज कैसे करना है, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, दोनों चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ये पद्धति कब इस्तेमाल की जाती है। मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने कोई डेटा अगर गुप्त रूप से भेजा है, कोई अगर नंबरिंग का डेटा है, किसी के अगर मोबाइल नंबर का अगर डेटा है, कोई मोबाइल नंबर अगर है, तो उसको किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पर एक नंबर की बात करता हूँ, तो ये नंबर की बात अगर यहाँ पर अगर है, चलिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, अभी इसको डिलीट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए मैं किसी का नंबर अगर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मैं खुद ही अपना नंबर लिखता हूँ 76, उसके पश्चात 97, फिर 9846 और 45, ठीक है। ये मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 7697984645। अभी क्या करना है आपको, इस नंबर को मान लीजिए मुझे अगर किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से भेजना है तो मैं क्या करूँगा, इसको इस रूप में नहीं भेजूंगा, बल्कि इसको किस रूप में भेजूंगा, इसको बाइनरी के रूप में भेज दूंगा। तो कैसे बाइनरी निकलेगी, इक्वल लगाएंगे, उसके पश्चात BIN बाइनरी टू डेसिमल ये लिखना है, उसके पश्चात आपको कोष्टक लगाना है, फिर आप सेल एड्रेस लिखेंगे, कोष्टक को बंद करके इंटर मार दीजिए, उसके पश्चात आप इसको थोड़ा ड्रैग करके खींच दीजिए। सॉरी, एक मिनट गड़बड़ हो गया शायद। इक्वल, उसके पश्चात फिर आपका बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी 2 लिखना था, 3 लिख दिया मैंने, इसी डेसिमल। उसके पश्चात आपको करना है, कोष्टक लगाना है, उसका नंबर लगाना है, फिर यहाँ पर कोष्टक बंद करना है, इंटर करना है। अरे किसी कारणवश, एक मिनट, यहाँ पे पहले से हमने नियम लगा के रखा था इसलिए शायद नहीं आ रहा होगा। चलिए मैं इधर थोड़ा चेंज करके आगे बताता हूँ आपको। इस साइड पे 76, इसकी बाइनरी अगर निकालना है हमको तो इक्वल, उसके पश्चात बाइनरी टू डेसिमल, कोष्टक, सेल एड्रेस, कोष्टक बंद, इंटर। फिर भी नहीं आ रहा, शायद कोई नियम गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इस कारण से नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। सॉरी गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में बदलना है, तो मैं सूत्र ही उल्टा लगा रहा हूँ। इक्वल, उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, डेसिमल टू बाइनरी करेंगे, सॉरी यहाँ गलती हो गई, डेसिमल टू बाइनरी, उसके पश्चात यहाँ कोष्टक लगाना है, फिर यहाँ पर इंटर इसको दबाना है, उसके पश्चात आप यहाँ पर इसको कोष्टक करिए, इंटर कर लीजिए। देख सकते हैं इसकी बाइनरी बन चुकी है। उसके पश्चात मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ और यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल दूंगा, देख सकते हैं आप। और इसको जैसे ही पकड़ के यहाँ ड्रैग करके नीचे की ओर खींचूंगा तो कुल मिला करके खुद ही बाइनरी आ जाएगी सबकी, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे वैल्यू, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। इसमें देखेंगे 3 संख्याओं की बाइनरी नहीं होती, वो हेक्साडेसिमल संख्या होती है। इस कारण मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ये इनकी बाइनरी बन गई। अब मान लीजिए इसको कि कोई व्यक्ति क्या करेगा, आपने ये डेटा यहाँ से डिलीट कर दिया, तो ये डेटा यहाँ पर डिलीट हो चुका है, अलग हो चुका है, लेकिन कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस आ जाएगा।
अभी मान लो कोई व्यक्ति जो है वो आपको ऐसा बाइनरी बना करके भेजे, मान लीजिए मैं अब इस बाइनरी को यहाँ पर पकड़ता हूँ इसको पूरा का पूरा और यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ ले आके कर लेता हूँ पेस्ट, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 0 0 दिखा रहा है। इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, इन बाइनरी को उस व्यक्ति को यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे 1 0 0 1 1 0 0। क्लियर हो गई बात सभी को। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये आपको जब संख्या बन जाएगी तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा, कंट्रोल यहाँ इक्वल, उसके पश्चात बाइनरी, बाइनरी के बाद 2 और डेसिमल कर लूँगा, उसके पश्चात कोष्टक लगाना है, सेल एड्रेस दबाना है, कोष्टक को बंद करना है, इंटर मारना है। देख सकते हैं 76 आ चुका है। इस प्रकार से कोड वर्ड में डेटा को छिपा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक के भेजा जा सकता है, इस चीज़ को याद रखना है। सेम टू सेम बाइनरी टू डेसिमल कर सकते हैं, डेसिमल टू ऑक्टेल कर सकते हैं, ऑक्टेल के पश्चात हम लोग जितना भी काम करना चाहते हैं, पूरा का पूरा सूत्र जो देना चाहते हैं, उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं आगे कुछ और चीज़ों के बारे में आपको बताता हूं। अभी तो आपको मैंने बाइनरी टू डेसिमल, ऐसे आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल के पश्चात आप ऑक्टेल संख्या में बदलना है तो सारी संख्या देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं जैसे इक्वल दबाऊंगा उसके पश्चात देखिए डेसिमल, उसके पश्चात देखो नीचे यहाँ सूत्र आ रहे होंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टेल और डेसिमल दिख रहा है आप सभी को। अगर मैं डेसिमल के पश्चात इसको कर देता हूँ बाइनरी, बाइनरी करूँगा, देख सकते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टेल, ये सब आपके सामने आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब कुछ नए सूत्रों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ नए सूत्रों के बारे में। अब बात करते हैं हम दो चीज़ के बारे में, देखते हैं नई चीज़। आपका ये हो जाएगा आपका इज टेक्स्ट क्या होता है। तो इज टेक्स्ट एक देखते हैं। इज टेक्स्ट के पश्चात मैं आपको बताना चाहता हूँ इज ब्लैंक क्या होता है। ठीक है, इज BLANK ब्लैंक। चलिए आगे हम बात करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई डेटा का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैंने मान लीजिए कंप्यूटर लिखा COMPUTER, कंप्यूटर के पश्चात मैं यहाँ चलिए 2020 लिख देता हूँ या 2021 जो लिखना लिख सकते हैं। उसके पश्चात ABC में लिख के यहाँ टेस्ट भी लिख देता हूँ और आपका नंबर भी लिख देता हूँ। नीचे आएंगे उसके पश्चात मैं यहाँ पर कोई भी डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको हमको पूछना है, मान लीजिए तो ये अगर टेस्ट है तो सबसे पहले क्या करना है, इन टेस्ट मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर हमको ऐसा दिखाना है कि ये टेस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर इसको कैसे दिखाएंगे बताइए। जहाँ पर ये सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लगाना है इक्वल, इक्वल के पश्चात लगाना है इज टेस्ट। ठीक है, इज टेस्ट TEXT इज टेक्स्ट। उसके पश्चात आपको क्या करना है, कोष्टक लगाना है। उसके बाद ये वैल्यू को सिलेक्ट करना है, वैल्यू सिलेक्ट करके कोष्टक बंद करना है, इंटर करना है। तो देखो दिखा रहा है ट्रूस, मतलब कि हाँ ये क्या है, एक प्रकार का टेक्स्ट है। नीचे आते हैं हम लोग, नीचे आएंगे जैसे खींचेंगे तो देखो फ्लैश आ रहा है। यहाँ पे फ्लैश आ रहा है मतलब कि 2020 जो है वो टेस्ट नहीं है बल्कि न्यूमेरिक नंबर है, तो ये फ्लैश आ गया। वैसे यहाँ पर ABC से स्टार्ट हुआ था, मतलब ABC क्या है, एक टेस्ट है, लेकिन बाद में न्यूमेरिक नंबर आया। वहीं अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर अगर 20 को पहले कर देता हूँ, जैसे देखेंगे आप यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ और मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इस ABC को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ से फ्लैश आ गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये वैल्यू में अगर मान लीजिए क्या है या नहीं अगर देखना है तो हाँ या ना के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके पश्चात एक बात और आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर आपके पास अगर न्यूमेरिक नंबर भी है, अगर आप यहाँ पर अगर कोई टेस्ट अगर लिखा हुआ है तो इसका आपको याद रखना है कि नंबर से ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, टेस्ट की होती है। इसलिए आपको हमेशा हाँ ही दिखाएगा, यानी कि ट्रू ही दिखाएगा। इस चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इज ब्लैंक की बात करते हैं। इज ब्लैंक क्या होता है, चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई ब्लैंक है डेटा, यहाँ पे ब्लैंक है, उसके पश्चात यहाँ पर भी डेटा आपका क्या है, ब्लैंक है। और नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पर कोई डेटा और लिखते हैं। ठीक है, तो उसके पश्चात तो यहाँ पे इज ब्लैंक क्या होता है देखना है आपको। ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको इक्वल, उसके पश्चात आपको इज BLA तो देख सकते हैं यहाँ पर इज ब्लैंक BLANK इज ब्लैंक। उसके पश्चात इक्वल लगाना है, एक कोष्टक लिखना है, उसके पश्चात यहाँ पे सेल एड्रेस, कोष्टक को करना है बंद, इंटर मारना है। तो देखो फ्लैश क्या है, ब्लैंक है तो नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है तो इसने नहीं बोला। नीचे आएंगे हम लोग ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जिसमें वो ब्लैंक है वहाँ पर आपका ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं कि डेटा जो है ब्लैंक है या फिर डेटा लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप सारे विकल्प देख सकते हैं कि जिसको अगर नहीं बनेगा तो आप यहाँ से पूछ भी सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ए है डिफाइन नेम, क्या है आपका अगला? डिफाइन नेम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल क्रिएट करते हैं। डिफाइन नेम को सिलेक्ट करना समझने के लिए कुछ हम लोग अभी एक यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, होम पर जाता हूँ, इसको ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके यहाँ पर मैंने मान लीजिए एक बॉर्डर बनाया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक मैं बॉर्डर बना लेता हूँ, इसको भी ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। लेकिन आपको ध्यान देना, मैं थोड़ा लाइनिंग को चेंज कर लेता हूँ। चलिए लाइनिंग की अगर बात करता हूँ मैं, तो लाइन स्टाइल तो देख सकते हैं मैं यहाँ से थोड़ी मोटी लाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको याद रखना है। हाँ गीता बोलो। इंस्टीट्यूट में अभी यहीं रहूँगा मैं शाम तक। हाँ डिप्लोमा मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक 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 ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉर्डर क्रिएट हमने कर लिया। बॉर्डर क्रिएट करने के पश्चात आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये हमने बॉर्डर तो बना करके रख लिया था। उसके पश्चात इस विधि में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला मेन्यू हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मूला के अंतर्गत मान लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डिफाइन वैल्यू। डिफाइन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको अगर डिफाइन करके रखना चाहते हैं, तो खोज करके रखना चाहते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे डिफाइन नेम पर नहीं जाना है, इसको आपको डिफाइन मैनेजर पर नहीं जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपका दिया हुआ है नेम मैनेजर, देख सकते हैं आप यहाँ पर नेम मैनेजर। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपके सामने नेम मैनेजर आपके सामने दिया हुआ है। अब नेम मैनेजर पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो नेम मैनेजर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो नेम मैनेजर आपके सामने दिया हुआ है। तो नेम मैनेजर को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, एक चीज़ ध्यान देना है, डिफाइन नेम को समझना होगा। डिफाइन नेम क्या होता है, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर किसी डेटा को रेंज के वो आपको सिलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने के पश्चात क्या करना है, डिफाइन नेम पर क्लिक करना है। ठीक है, तो किसी भी सेल या किसी एरिया को डिफाइन करने के लिए होता है, किसी सेल को अगर डिफाइन करना है, तो आप यहाँ डिफाइन नेम पर चले जाइए। डिफाइन नेम पर जाने के पश्चात आपके सामने ये नाम लिखने बोल रहा है, यानी कि देखिए न्यू नेम का नंबर आ रहा है। किसी भी तो अगर एरिया को अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या कीजिए, यहाँ कोई डेटा भर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम डेटा लिख लेते हैं कोई भी। चलिए यहाँ पे मैं यहाँ डेटा भर लेता हूँ कोई भी। चलिए उसके पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने इसमें भी डेटा भर देते हैं कुछ। अब ये वाले एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे और इसको मान लेते हैं मैं ABC नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, या AAA नाम दे देता हूँ। AA नाम देकर के मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक उसी प्रकार से आप इस पर भी क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इस डिफाइन नेम पर सबसे पहले क्लिक कीजिए। उसके पश्चात यहाँ पर आप इसको BBB नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पर BBB कर देता हूँ, या जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं। ओके कर देंगे। उसके पश्चात आप यहाँ से कोई भी वैल्यू आपने लिख दिया है, इसमें आप कोई भी वैल्यू भर करके रख सकते हैं। तो जो भी सीरीज में आपको वैल्यू लिखना आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात ध्यान देना, आपने पूरा का पूरा एरिया क्लिक किया हुआ था। उसके पश्चात आपको कुछ नहीं करना। अब इसको एक साथ अगर पूरा वैल्यू को जोड़ना है, तो आप यहाँ पे कहीं पर भी लगाइए। उसके पश्चात आप क्या कीजिए, इक्वल लिखेंगे। सम जोड़ना है तो SUM सम करेंगे। सम लिखने के पश्चात आप यहाँ पर लगाइए कोष्टक। कोष्टक लगाने के पश्चात मैंने इसको AAA नाम से दिया था, देख सकते हैं मैंने AAA नाम यहाँ पर लिख करके डाला। तो AAA नाम यहाँ पर पूरा सिलेक्ट हो गया। और उसके पश्चात यहाँ पर जैसे ही आप इसको कोष्टक दबा करके इंटर मारेंगे, तो देख सकते हैं पूरा जितना ये जो आपके सामने डेटा था, ये पूरा डेटा जोड़ करके यहाँ दिखा दिया गया। सेम वैसे ही डिफाइन वैल्यू का मतलब ये वैल्यू को डिफाइन करने के लिए होता है। इसमें भी आपने इक्वल दबाया। इक्वल लगाने के पश्चात आपने सम लगाया। सम के पश्चात आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको कोष्टक देना है। कोष्टक देने के पश्चात आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, या फिर देखिए सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और सिलेक्ट अगर नहीं करना है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ से नाम हटा देता हूँ, तो मैं BBB नाम दे देता हूँ, BBB। उसके पश्चात यहाँ पर कोष्टक बंद करके इंटर मारूंगा तो जोड़ के दिखा देगा। तो इस प्रकार से काम हो जाता। अब इसी में मेरे को मीन वैल्यू देखना है, तो सबसे पहले मैं इक्वल दबाऊंगा। उसके पश्चात यहाँ पर मीन पर क्लिक कर देता हूँ।
कोष्टक दबाऊंगा, कोष्टक दबाने के पश्चात मैं इस ए नाम दे देता हूँ और उसके पश्चात कोष्टक बंद करके इंटर मार देता हूँ। तो सबसे छोटी वैल्यू 7 है, दिख गया। मैक्स देखना तो वही काम करूँगा, इक्वल दबाऊंगा, MAX लिखना है मुझे। मैक्स लिखने के तुरंत बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर कोष्टक देना है। कोष्टक देने के पश्चात यहाँ पर मैं ए लिखूंगा, ए जैसे लिख दूंगा और यहाँ पर आप कोष्टक बंद करके जैसे इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो ये आप डिफाइन नेम की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को आप डाल करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यूज इन फार्मूला पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं पूरे फार्मूला दिख रहे हैं, 2 फार्मूले यहाँ दिख रहे हैं ए और बी। इनको अगर जोड़ना है तो दोनों टेबल को जोड़ भी सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इक्वल दबाना है, इक्वल दबाने के पश्चात आप यहाँ पर सम कर लीजिए, सम करने के पश्चात आप कोष्टक दबाइए, कोष्टक दबाने के पश्चात आप यहाँ पर ए लिखिए जैसे आ गया। उसके पश्चात प्लस दबाइए, फिर यहाँ पर आप बी लिखिए और उसके पश्चात कोष्टक बंद करके इंटर मारिए। देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई होगी इस कारण से वैल्यू नहीं आया। चलिए मैं इसको आपको फिर से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप कर सकते हैं, जोड़ने का काम तो नहीं हो पा रहा, चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो दोनों सेल की वैल्यू कैसे दिखाना है, मीन वैल्यू दिखाना है, मैक्स वैल्यू दिखाना है, तो दोनों काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो डिफाइन नेम के पश्चात ये क्रिएट फॉर्म सेक्शन वाला विकल्प होता है। तो फॉर्म में दिखा रहा है कि अगर आपको इसी को फॉर्म ग्रुप में बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब होता है नेम मैनेजर, नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं किसी डेटा को अगर आप एडिट करना है तो ये तीनों जब हम लोग सेल बना लेंगे, अलग अलग डेटा तैयार कर लेंगे तो हमको यहाँ दिखाता, देखिए न्यू पर क्लिक करेंगे तो नया डेटा हम लोग नए नाम से कोई भी रेंज यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके लिए न्यू के लिए होता है। उसके बाद न्यू मैनेजर में अगला रहता है एडिट पर क्लिक करेंगे तो ए को अगर मान लीजिए आप ABC के नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं, तो वो ABC के नाम से सेव हो गया, देख सकते हैं। प्रिंट टाइटल की बात करेंगे तो टाइटल में आपको दिखा रहा है, प्रिंट टाइटल में अगर कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं अगर अपना नाम देना चाहता हूँ रोहित हनुमत, तो मैंने यहाँ ओके कर लिया। उसके पश्चात आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगा और ये मैं ओके कर रहा हूँ। तो चूंकि ये क्या बोल रहा है, रीजन द कैन इंक्लूड नाम डज बिटवीन लेटर अंडरस्टैंड, चलिए मैं यहाँ पर एक ही नाम देके देखता हूँ सिंपल सा। उसके पश्चात आप देख सकते हैं मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार से हम इसका नाम, ये देखिए प्रिंट में जब वही वैल्यू दिखाएगी जो हमने सेट किए थे। तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू में कैसे नाम हम चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको डिफाइंड वैल्यू क्या होती है, डिफाइंड वैल्यू की सहायता से ये डिफाइंड नेम क्या होते हैं, किस प्रकार से फॉर्मूले में इनका यूज़ करते हैं, इसको आपको बेटर तरीके से याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात यहाँ होता है आपका फार्मूला ऑडिटिंग, ठीक है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, फार्मूला ऑडिटिंग। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कोई टेबल बनी हुई है, तो ये हमारे पास टेबल है, चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं। चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पर देखते हैं कोई फार्मूला हमारे पास लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई फार्मूला अगर लगा हुआ है, ठीक है, हमने कहीं जोड़ करके रखे हुए थे किसी फार्मूले में, मान लेते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग इसमें थोड़ा काम कर लेते पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 में लिख देता हूँ, तो उसके पश्चात यहाँ पर आप 45 लिख दीजिए, यहाँ पर आप 65 लिख दीजिए। तो वैसे ही आपके इनमें अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर सम लगाया हुआ है, इक्वल लगूंगा, इक्वल के पश्चात सम के पश्चात में कोष्टक लगाया, उसके पश्चात जोड़ना है मुझे, तो मैंने इन तीनों पर क्लिक किया, उसके पश्चात कोष्टक बंद, इंटर मारा। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपको फार्मूला लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहते हैं कुल मिला करके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है, ये जो आपके सामने जो विकल्प होता है फार्मूला ऑडियंस का जो विकल्प होता है आपके सामने, इस चीज़ का कैसा यूज़ करते हैं वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर विकल्प बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जूमिंग अगर करेंगे तो, ठीक है, यहाँ पर आप जूम कर लीजिए। जूम करने के पश्चात आप देख सकते हैं कि कैसे काम करेगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपके सामने वैल्यू शो हो रही है, दिख रहा है सभी को। तो आप अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन ऑन है, लाइव चैट ऑन है। और वीडियो को प्लीज़ अगर जिसने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है आपका ट्रैक प्रेसिडेंट, मतलब कि आपका प्रेसिडेंट। तो इस पर उसके पश्चात यहाँ पे पहला विकल्प है, तो जैसे ही अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, मान लेते हैं मैं इसको अभी छोटा कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले आपको इस रेंज को सिलेक्ट करना है जिस रेंज पर आपका डेटा था, और आप ट्रैक प्रेसिडेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं कितने डेटा को जोड़ करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है कि कौन से फार्मूले लगाए गए हैं, वो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कितने फार्मूले आपने यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो वो फार्मूले यहाँ पर पूरे पूरे यूज़ किए जाएंगे जो भी फार्मूला आपने यहाँ पर लगाया हुआ था।
उसके पश्चात फिर यहाँ पर ये एरो के रूप में दिखाने लगा। अभी जैसे आपने इस पर चालू किया तो ये एरो के रूप में दिखाने लगा। उसके पश्चात यहाँ पर आपको ट्रैक अगर डिपेंडेंट अगर करना है तो ट्रैक डिपेंडेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आप सबसे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव एरो पर क्लिक करो, रिमूव एरो हट गए। उसके पश्चात यहीं पर क्लिक करेंगे जिसमें यानी इन तीनों का जो योग हुआ था, कितने फॉर्मूले यहाँ पर इस वैल्यू पर लगा। वैसे तो आप अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो दिख रहा है आपको कि इस पर 25, 45 और 67 को जोड़ करके हमने इस पर क्या लाया है, पूरा का पूरा मान लेकर के आया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर उनको लाइनिंग के रूप में देखना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रैक डिपेंडेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला मैच नहीं हो पा रहा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो ट्रैक डिपेंडेंट में यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये पूरा का पूरा ट्रैक के रूप में दिखाएगा आपके सामने। ठीक है, रिमूव एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एरो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर दिख रहा है शो फार्मूला। शो फार्मूला पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्मूला शो होने लगता है, देख सकते हैं यहाँ पर। शो फार्मूला बंद कर देंगे तो फॉर्मूला बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग अगर अलग प्रकार से काम करते हैं ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए मैं इसको पहले कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 78 लिखता हूँ, उसके पश्चात 25, फिर यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया, फिर ये लिया मैंने। ठीक है, अब नीचे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल लगाएंगे, उसके पश्चात सम लगाएंगे, सम के पश्चात कोष्टक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ लिखना है प्लस, सॉरी, उसके पश्चात यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे इसकी वैल्यू, फिर हम लोग प्लस करेंगे, उसके बाद फिर ये वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर ये वैल्यू लिख लेंगे और कोष्टक को करना यहाँ पर बंद और इंटर मारिए। देख सकते हैं पूरा जोड़ करके यहाँ पर दिखा दिया है। तो कुल मिलाकर के आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ट्रैक प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं सारे सेल का एरो यहाँ पर आ जाएगा कि किस किस को आपने जोड़ करके यहाँ पर लाया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो कितने कितने वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड की गई है, वो पूरा का पूरा इंक्लूडिंग की हुई वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू आपने, तो ये ट्रैक प्रेसिडेंट के रूप में आप देख सकते हैं। उसके पश्चात अगर आपको रिमूव एरो करना है तो आप यहाँ से रिमूव एरो पर भी क्लिक कर देंगे तो रिमूव एरो हो जाएंगे। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यानी ये जो 242 हमारे पास जो योग आया है इस पर कितने नियम लगे हैं। तो इस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो भी नियम दिख जाएंगे किन किन वैल्यू को हमने जोड़ा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस पर अगर हम लोग इसको ग्राफ के रूप में देखें तो आप यहाँ से ट्रैक प्रेसिडेंट मतलब कि प्रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैक के रूप में आपको दिखाई देगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, रिमूव एरो पर क्लिक करके आपको एरो हटा लेना है और यहाँ पर आप अलग अलग काम कर सकते हैं। चलिए उसके पश्चात ये शो फार्मूला वाला विकल्प है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो शो फार्मूला पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने फार्मूले यहाँ पर आपने यूज़ किए। तो दिखा रहा है देखो आपको कि जितने आपके पास सेल थे वो यहाँ पर आपने सम का फार्मूला यहाँ यूज़ किया और सम के साथ आपने जितने फार्मूले यूज़ किए दिखा रहा है। तो इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। एरर चेकिंग होता है अगर किसी प्रकार से कोई, लेकिन यहाँ देखिए किसी प्रकार से कोई एरो इशू नहीं है, इस कारण से नहीं दिखाता। लेकिन द एरो चेक इज कंप्लीट फॉर द एंट्री शीट, यानी कि हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है, वो यहाँ पर दिखा रहा है। 5 मिनट में दे रहा हूँ, फर्स्ट। तो फ्रेंड्स उसके पश्चात यहाँ पर हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अगला विकल्प आपका होता है चलिए अब अगर मान लेंगे मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा, इस पर अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ ये वैल्यू, तो अब मैं जानना चाहता हूँ इस पर कौन कौन इंक्लूड है। तो सबसे पहले अगर 36 कहाँ का इंक्लूड है अगर ये देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा ट्रैक डिपेंडेंट पर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं 33 कहाँ इंक्लूड है, 242 पर इंक्लूड है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। उसके पश्चात 78 कहाँ इंक्लूड है अगर देखना है तो 78 देखिए 242 पे इंक्लूड है। वैसे अगर आप 25 कहाँ इंक्लूड है देख सकते हैं वही इंक्लूड है। एक एक अगर देखना है देख सकते हैं, लेकिन अगर इस पर कौन कौन इंक्लूड है अगर देखना चाहते हैं तो पूरे इंक्लूड हैं, तो ये सब एक साथ दिख जाएंगे। रिमूव ट्रैक करेंगे तो रिमूव ट्रैक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ एरो दिखाने के लिए होता है काम। उसके पश्चात शो फार्मूला पर क्लिक करेंगे। शो फार्मूला पर तो मैंने आपको बता दिया। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर फार्मूला कौन सा लगा है तो हमने क्लिक करके देख लिए। उसके पश्चात एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका ठीक है, ये यहाँ पर आपने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर अगर कौन कौन से फार्मूले लगे हुए हैं तो देख सकते हैं आप ऊपर यहाँ पर फार्मूला दिखा रहा है इस फार्मूला बार पे।
लेकिन मान लीजिए किसी ने अगर यहाँ पर व्यू पर जाकर के फॉर्मूला बार को बंद कर दिया है तो फॉर्मूला बार आपको शो नहीं हो रहा है। तो अब अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस फॉर्मूला पर आकर के यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शो फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है। वैसे तो नॉर्मली रूप से आप यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे और ये आपका फॉर्मूला बार ऑन है तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाता है, जितने भी आपके फॉर्मूले लगते हैं वो सब फॉर्मूला बार पर आपको दिखाई देता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से मैंने फॉर्मूला हटा दिया तो फॉर्मूला आपका हट चुका है। चलिए उसके पश्चात हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एरर के बारे में बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो आगे जो डेटा था ये आपका मतलब कि आपका एरर चेकिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने ग्रीन डेटा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखेंगे हर एक डेटा के सामने आपको यहाँ पर देखिए इस टोटल में आपके ग्रीन एरो दिख रहा है आपको कोष्टक में, मतलब कि कॉर्नर पे ग्रीन एरो। तो ये दिखाने की कोशिश करता है कुल मिलाकर के हमने इसको कहाँ तक जोड़े थे, तो हमने इसको जोड़े थे कुल मिलाकर के कहाँ तक कि ये हिंदी से लेकर के इस कंप्यूटर तक के मार्क्स जोड़े थे। तो कहने का मतलब ये था कि रोल नंबर वाला कॉलम हमसे छूट चुका था, ठीक है। तो रोल नंबर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये आपको दिखाता है कि ये कॉलम जो आपका दिखा रहा है इसमें आपने यानी यही वैल्यू नहीं जोड़ी गई, लेकिन ये रोल नंबर वाली वैल्यू है तो इसको तो हम लोग इसमें जोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देख सकते हैं मैं अगर यहाँ से रोल नंबर को अगर यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो देखेंगे यहाँ से एरो हट जाएगा आपका। अभी मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट, देख सकते हैं एरो हट चुका है। वैसे जहाँ का भी मैं डिलीट करूँगा देख सकते हैं एरो यहाँ का हट चुका है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जिन वैल्यू को आपने जोड़ा है अगर किसी उसके अगर कॉर्नर पे अगर कोई वैल्यू नहीं है और अगर आपने उसको अगर ऐड नहीं किया है तो आपको दिखाएगा कि ये वैल्यू को आपने काउंट नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है। ये देखिए आपको अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू है लेकिन अगर आपको यहाँ पर एरर अगर नहीं दिखाना है, जैसे एरर तो अभी दिख रहा है लेकिन अगर आपको एरर नहीं दिखाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एरर चेकिंग पर जाइए। उसके पश्चात एरर चेकिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इग्नोर एरर पर क्लिक कर दीजिए। इग्नोर एरर पर क्लिक करके आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के पश्चात आप फिर से नेक्स्ट करते जाएंगे तो सबका यहाँ पर आप डेटा चेंज कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से, ठीक है। ठीक है, तो इग्नोर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा हटते जा रहा है। इधर आप क्लिक करेंगे उसके पश्चात यहाँ पे क्लिक करना, इग्नोर एरर दिख रहा है आप सभी को। पूरा का पूरा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस पर अभी एरर आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात जाएंगे और यहाँ पर आप चेकिंग इग्नोर 1 पर क्लिक कीजिए, इग्नोर करते जाइए। इग्नोर ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। ठीक है, एरर इग्नोर करने के लिए होता है, ठीक है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एवोल्यूशन फार्मूला, यानी कितने फार्मूले यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसको अगर आपको देखना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कितने फार्मूले, अभी यहाँ कोई फार्मूले लगे हुए नहीं क्योंकि सारे फार्मूले हमने यहाँ से हटा दिए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से कोई भी फार्मूला को देख सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना भूलना नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। जैसे पहले मैंने यहाँ क्लिक करूँगा, जैसे टोटल पर क्लिक करता हूँ 129 उसके पश्चात एरर फार्मूला। तो यहाँ देख सकते हैं ये सम में G2 से लेकर के G3 तक के यहाँ पर आपका दिख रहा है, फार्मूले यहाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका एवोल्यूशन पर आप क्लिक करेंगे, दिख रहा है 129 होता है। तो यहाँ पर भी दिखा रहा है। इसको आप रिसेट करेंगे तो कौन से फार्मूले लगे हुए हैं वो आपको सब फार्मूला देखने के काम में यूज़ में आ जाता है। इसको आपको याद रखना है। इस पर क्लिक करेंगे, फार्मूला देखेंगे तो यहाँ से आपको फार्मूला देख सकते हैं। फार्मूला का उपयोग कौन सा फार्मूला हुआ है और कितना आपका डेटा आता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके पश्चात होता है फ्रेंड्स आगे वॉच विंडो। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वॉच विंडो क्या होता है। सबसे पहले वॉच विंडो पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात आपको यहाँ पर ऐड वॉच पर क्लिक करना है, जिस चीज़ को आप अलग से देखना चाहते हैं। उसके पश्चात मान लीजिए मैं यहाँ पर इतना डेटा को अलग से देखना चाहता हूँ, तो डेटा मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के पश्चात जैसे आप इसको ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू आपकी दिखाई दे रही है। देखिए तो ये वॉच विंडो आपको अलग ही दिख रही है। यहाँ पे ये वैल्यू आपके यहाँ पर बनकर के आ चुकी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर फिर से ऐड पर क्लिक करना है और डेटा रेंज सिलेक्ट कीजिए इतना, उसके पश्चात ऐड कर लीजिए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी विंडो मतलब कि वैल्यू जो है बंद कर
दूंगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन शो कराना चाहूँगा तो यहाँ पर डेटा शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप छोटी सी विंडो को ऐड करके यहाँ पर रख सकते हैं, भूलना नहीं है। इसको बड़ा करके भी आप रख सकते हैं, देख सकते हैं आप इसको बड़ा करके भी यहाँ देख सकते हैं, लेकिन इसमें वही चीज़ दिखा रहा है, देखेंगे यहाँ पर भी हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे दिखा रहा है, देखिए आपको यहाँ पर मैं इसको थोड़ा क्लिक कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के पश्चात देखिए ये दिख रहा है पूरा का पूरा। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको सेट किया, वही चीज़ दिखा रहा है। देखिए सीट नंबर बुक टू पर सीट नंबर 2 पर कौन सा डेटा कहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज़ दिख सकता है, जिसको हम लोग यहाँ पे वॉच विंडो को बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पूरा फार्मूला कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा हुआ है वहाँ पर वो फार्मूला भी दिखा, देखिए देख सकते हैं फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे सम का फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर ये दिखा रहा है, इसमें सम का फार्मूला लगा है, इसमें सम का फार्मूला। तो ये सब फार्मूला वगैरह जो है एक साथ देखने के लिए पूरा विकल्प जो शो होता है उसको बोला जाता है वॉच विंडो। और वॉच विंडो का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, भूलना नहीं है। तो कौन सा फार्मूला किस में लगा हुआ है सारा विकल्प दिखाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में 31 नंबर आए थे, आगे विकल्प होता है आपका कैलकुलेशन ऑप्शन का। ये क्या होता है कि मान लीजिए इंग्लिश पर आपने 31 नंबर थे और मैंने यहाँ पर मान लीजिए 70 नंबर कर दिया, तो देख सकते हैं आप यहाँ टोटल में इफेक्ट आ जाएगा, 168 हो चुके हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कैलकुलेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ था। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि जो आपने ऑटोमेटिक करके रखा हुआ है तो डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको अगर आप मैन्युअल कर देते हैं, मैन्युअल करेंगे तो अब देखिए 70 की जगह अगर मैं यहाँ पर अगर 10 करूँगा तो टोटल में कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा। दिख रहा है ना सभी को आपको, तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या रखेंगे, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, देखिए। तो इस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात कैलकुलेटर नाउ है अगला आपका, कैलकुलेट नाउ के पश्चात होता है आपका कैलकुलेट सीट। तो अलग अलग प्रकार से डेटा होता है यहाँ पे, ठीक है। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जोड़ रहा है। लेकिन अगर मैनुअल पर अगर आपने क्लिक करके रखा हुआ है तो जब तक कि आप अगर इसको कैलकुलेट नाउ पर, जैसे मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए 45 कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ तो यहाँ कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे तब जाकर के 130 होगा, दिख रहा है सभी को। तो ये इस प्रकार से कैलकुलेशन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को फॉर्मूला मेन्यू से रिलेटेड संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकल आज बता दिया हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो में अगर जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तब तक कि आप बने रहिए सब रोहित स्टडी हब के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ।